अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में प्रोग्राम हेल्थ वॉच। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान, जो कि एक मशहूर डेंटिस्ट हैं और हमारे व्यूअर्स ने पुराने प्रोग्राम्स के थ्रू हमें बहुत सारे सवालात भेजे हैं, जिनके जवाबात जानने के लिए आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, आपके पुराने प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी लोगों ने हमें टच किया और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें एक बेसिक प्रॉब्लम जो था वो गम ब्लीडिंग का था कि हम लोगों ने टूथपेस्ट यूज़ कर लिए, घरेलू टोटके भी आजमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये गम ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो आप बताएं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें गम ब्लीडिंग जो है, ये मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स हैं ना हमारे, वो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं जी। कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि दांतों या मसूड़ों की हिफाजत कैसे करनी है। लोग डिफरेंट किस्म के टोटके यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के टीवी के ऊपर बैठ के फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि जी क्या इनका इलाज क्या है। उधर से वो चीज़ें लेके और वो यूज़ करते हैं। आफ्टर देन क्या होता है कि वो प्रॉब्लम में और ज़्यादा पड़ जाते हैं। गम्स ख़राब हो गए, सेंसिटिविटी बढ़ गई, दांत रफ हो गए। जैसे सोडा, कुछ लोग कहते हैं जी सोडा यूज़ किया है, उसमें डाल के, इसमें नींबू में डाल के, लेमन में सोडा और नमक डाल के ऐड करके तो वो दांतों पे लगाया फॉर सम टाइम 30 सेकंड्स या 1 मिनट। उसके बाद वो किया है, उसे वॉश किया है, तो वो दांत बजाय ठीक होने के, एक तो उनमें रफनेस आ गया, दूसरा ये कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गया, तीसरा ये कि गम्स में जलन हो रही है। ये भी सेंसिटिविटी का ये प्रॉब्लम तो जो है, सेंसिटिविटी का ये बहुत आम है कि ठंडा गर्म लगना, लाइक कि एकदम से एक टीस सी उठती है, जो कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि कोई कोल्ड ड्रिंक ले लूँ या कोई चाय वगैरह कॉफ़ी पीती हूँ तो एकदम से वो दांत से टीस जो है वो सर तक चली जाती है। तो उसकी क्या वजूहात है? उसमें दो वजूहात है। उसमें एक वजह ये हो सकती है कि सेंसिटिविटी। अदर देन दैट वजह ये है कि मे बी कि कोई ऐसी हिडन केरीज, कीड़ा लगा हो दो दांतों के दरमियान, समटाइम्स कैविटी बनती है, वो नज़र नहीं आती। तो अगर उसमें ठंडा या गर्म लगे, वो क्योंकि डीप कैविटी होती है, तो वो सीधा जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी दिमाग में जाके वो पेन हिट कर रही है या वो एकदम से सडन पेन है, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन वैसी होती है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया सेंसिटिविटी का या गम्स ब्लीड का, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, जो भी आपके एरिया में जो प्रॉपर क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, तो उधर विज़िट करें। उसके बाद उसे अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, उसकी सजेशन लें, वो आपको क्या कह रहा है। नॉर्मली ये होता है कि हमारे गम्स जो हैं वो ख़राब हुए होते हैं ड्यू टू कैविटीज़, ड्यू टू कैलकुलस, के दांतों में जब हम लोग स्केलिंग या सफाई नहीं करवाते तो उसमें लेयर जम जाती है गंद की, जो पहले येलो होगी, फिर डार्क ब्राउन होगी, फिर ब्लैक बन जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स में या कुछ लोगों में जब वो बोलते हैं तो दो दांतों की सरफेस के दरमियान ऐसे बारीक सी लाइन होती है काली। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट किस्म की पेस्ट और टूथब्रश, और ख़ास तौर पे मुझे कुछ मेरे अपने ही पेशेंट्स आकर, डॉक्टर साहब हम लोग हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं और 3 से 4 मिनट उसे रब करते रहते हैं दांतों, क्योंकि वो उतरता नहीं है। वो तो उतरता नहीं है, उससे होता क्या कि दांत की जो सरफेस है ना वो डैमेज हो जाती है एक्सेसिव ब्रशिंग की वजह से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि वो अपनी जगह पे प्रॉब्लम रही, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो नई प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने कहा कि जो सेंसिटिविटी है, चाय पी या ठंडा पिया या इवन के हवा भी लगे तो वैसे एक करंट सा पड़ता है। तो उसमें जो बेस्ट है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसकी जो रिकमेंडेशन है या जो वो ट्रीटमेंट आपको कह रहा है उसको फॉलो करें। उसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर तो ये कैलकुलस या डिपॉजिट है तो इसमें सफाई करवाएं, क्लीनिंग आती है इसमें, डीप क्लीनिंग है। डीप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग कब हमें कैसे पता चलेगा कि अब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है या कब पेशेंट को डीप क्लीनिंग करवानी चाहिए? क्योंकि समटाइम्स लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, और जब एक पीक पे पहुंच जाता है तब वो डॉक्टर की तरफ का रुख करते हैं, पहले अपने टोटके यूज़ करते हैं देन डॉक्टर। तो ये जो सर्फेसिंग है, क्लीनिंग है, ये कितने अरसे बाद करवा लेनी चाहिए? देखिए, जो ओरल कैविटी आपकी 24/7 यूज़ हो रही है, आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और जब ये यूज़ हो रही है तो इसको प्रॉपर क्लीनिंग की भी ज़रूरत है। एक तो
ब्रशिंग कर रहे हैं, मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं ब्रशिंग को जस्ट डस्टिंग कहता हूँ कि जैसे किसी चीज़ की डस्टिंग करते हैं ना, दांतों की डस्टिंग को जस्ट लाइक ब्रशिंग वो है। क्लीनिंग क्या है, डीप क्लीनिंग क्या है कि जो दांत और गम्स का एरिया उसके अंदर एक पॉकेट बनी होती है, उसके अंदर ये कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू होता है जो बाद में दो दांतों के दरमियान आके रुक जाता है और उससे फिर ये ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और वो जो प्रॉपर उसकी मशीन है अल्ट्रासोनिक स्केलर, उससे उसकी क्लीनिंग होती है। आफ्टर देन जब वो क्लीनिंग हो जाएगी उसके ऊपर पॉलिश होती है। जब पॉलिश हो जाएगी एक तो आपकी वो शाइन वो दोबारा उन्होंने डेंटिस्ट ने बिल्ड कर दी। दूसरा ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, किसी जगह पे दांत की सरफेस वीक थी, उस पर कैविटी लगने का चांस था, तो वो जब आपने स्केलिंग करवाई और उसके बाद आपने पॉलिशिंग करवा ली, तो पॉलिशिंग में क्या होता है नॉर्मली फ्लोरिनेटेड वो पेस्ट होती है, तो वो उसमें ऐड होकर उसने दांत को मजबूत कर दिया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप करवाया। रेगुलर चेकअप ये है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ आप डेंटिस्ट के पास जाएं, एक दफ़ा उन्हें चेकअप करवाएंगे जी हमारा एक चेकअप कर जैसे रूटीन चेकअप बाकी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, साथ में डेंटिस्ट को भी विजिट करें। एग्जैक्टली। ऑलराइट सर। सर एक आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगी। एक मोहतरमा है जिनका एक सवाल आया हमारे पास कि उन्हें कच्चे चावल खाने की आदत है, तो उनका जो फ्रंट का टूथ है लेफ्ट साइड का अपर, वो हाफ ब्रेक हो गया है और हाफ जो उसकी रूट है वो इनसाइड है, तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? उसमें ये है कि एक तो इनकी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो हैबिट भी चेंज नहीं कर पा रही है। अच्छा, आप उसका ट्रीटमेंट पूछना चाह रही हैं। उसका ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले उसका एक्सरे होगा, दांत का हम लोग डेंटल एक्सरे, पेरियापिकल एक्सरे कराएंगे। उसमें ये देखेंगे कि दांत जो डैमेज हुआ है आइदर वो रूट तक डैमेज है या वो सिर्फ दांत का एरिया ही डैमेज है। अगर तो दांत का एरिया डैमेज है, रूट के पास नहीं है, उसमें हम लोग एक ऑप्शन ये है कि उसके ऊपर कैप आ जाए। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके और इसके ऊपर जो कैप है, कैप में भी डिफरेंट उसकी वो है क्वालिटीज़ हैं। अदर दैन दैट अगर वो उनकी डैमेज है, सिर्फ रूट ही पड़ी है, दांत पूरा गायब है, सिर्फ रूट पड़ी है, तो उसमें भी फिर आगे दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक इम्प्लांट के ऑप्शन है कि इमीडिएट लोडिंग कर दें, आप रूट को एट द सेम विजिट निकाल के उसकी जगह इम्प्लांट लोड कर दें और उसके बाद आफ्टर 3 to 4 मंथ उसके ऊपर आप जो है वो आर्टिफिशियल टूथ लोड कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर शी इज़ नॉट अफोर्डिंग तो फिर आप उसकी वो रूट निकाल दें, उसका जो प्रॉपर वो ज़ख़म है वो हील अप होगा। इट विल टेक 1 मंथ या 1.5 मंथ। उसके बाद उसकी साइजिंग करके क्राउन कैपिंग जिसे कहते हैं ब्रिज बनेगा। अब ब्रिज में दो टाइप्स हैं, एक ये है कि ज़िरकोनियम का है विदाउट मेटल, अब दूसरा उसमें आ जाता है पोर्सलिन का जिसके नीचे मेटल आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप हाउ मच शी इज़ अफोर्डिंग, ये उनके लिए प्रॉपर। सर ये ट्रीटमेंट कितने अरसे का है? विच वन, कौन सा? ये जो आप बता रहे हैं कि अगर दांत टूट गया रूट तक, देखिए ना उसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं। अगर तो दांत टूटा है, रूट डैमेज नहीं हुई, आई मीन के पल्प कहते हैं हम लोग, दांत की 3 लेयर्स हैं, तो तीसरी लेयर में नहीं गया तो फिर तो सिंगल विजिट आई मीन 4 to 5 डेज़ में उसका साइज़ होगा और 4-5 डेज़ में उसका वो कैप बन के आ जाएगा। वो 4-5 डेज़ का प्रोसीजर है। अब जो सेकंड प्रोसीजर है जिसमें आपने इम्प्लांट करना है, उसमें ये अगर रूट रह गई है, अब रूट आपने निकाली, रूट निकाल दी, उसके बाद इमीडिएट लोडिंग कर दी इम्प्लांट की। अब बोन के साथ उस स्क्रू को जुड़ने के लिए ऑस्टियो इंटीग्रेशन उसे हम लोग कहते हैं। तो उसका जो बुकिश नॉलेज है वो तो 5 to 6 मंथ कहते हैं मैक्सिला में, अपर जॉ में ना, और 3 to 4 मंथ लोअर जॉ में। तो नॉर्मली जो अब इम्प्लांट आ रहे हैं उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है और वो इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स ना। तीसरी मैंने ऑप्शन आपको ये दिया कि अगर शी इज़ नॉट अफोर्डिंग तो उसमें क्या है कि आप रूट निकाल देंगी वो, क्योंकि वो इन्फेक्शन काज ना करे। रूट निकाल दी, उसके बाद उसकी हीलिंग हुई, हीलिंग इट विल टेक 1-1.5 मंथ। उसके बाद पेशेंट आया आपके पास, आपने उसे साइजिंग की अपोजिंग दोनों टीथ की, 1 फ्रॉम राइट 1 फ्रॉम लेफ्ट, और उसके बाद उसके ऊपर ब्रिज कर दिया। उसमें ब्रिज में मैंने आपको 2 क्वालिटीज़ बताई हैं, एक ये है कि ज़िरकोनियम का विदाउट मेटल और दूसरा ये है कि मेटल वाला है, इसके नीचे मेटल होगी ऊपर पोर्सलिन होगी। दो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो आजकल जो चल रहा है वो ज़िरकोनियम ही चल रहा है।
ऑलराइट, दैट्स ग्रेट सर। आज आपसे काफ़ी मुफीद बातें हमें पता चली और ट्रीटमेंट्स का भी पता चला। बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाज़रीन, मज़ीद सवालात के लिए हमारी वीडियो के नीचे क्वेश्चन करें और खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें और हमारे साथ शेयर करें आपके प्रॉब्लम्स। हम डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। सना खान आपकी मेज़बान आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।